हेलो लर्नर्स, वेलकम टू गुरुकुल हिस्ट्री एजुकेशन। आज हमारी रिपीटेड क्वेश्चन की क्लास थर्ड है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में प्राचीन स्थल हैं और सूची सेकंड में पुरातत्विक खोज हैं। प्राचीन स्थल कौन कौन से हैं? लोथल है, कालीबंगा है, धोलावीरा है, बनावली है। और खोज किया गया है जुता हुआ खेत है, गोदीबाड़ा है, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति है और हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है। तो देख लेते हैं कौन सा किससे मैच कर रहा है। लोथल जो कि गुजरात में स्थित है और यहीं से विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीबाड़ा मिला है और यहीं से हमें फारस की खाड़ी प्रकार की एक मोहर भी मिलती है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है और कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और कालीबंगा से ही हमें एक साथ एक ही खेत में दो फसल उगाने के साक्ष्य भी मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सिंधु सभ्यता की जो उस टाइम पे कृषि व्यवस्था थी वो कितनी विकसित अवस्था में रही होगी। धोलावीरा धोलावीरा भी गुजरात में स्थित है और एकमात्र इकलौता ऐसा स्थल है सिंधु सभ्यता का जो 3 भागों में विभाजित है। 3 भाग कौन कौन से हैं? दुर्ग क्षेत्र है, मध्यम नगर है और निचला नगर है। अब देखते हैं बनावली को। बनावली जो कि हरियाणा में है और बनावली से जो भी खुदाइयाँ की गई हैं और वहाँ से जो सामान मिला है उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जो बनावली शहर है उस टाइम पे समृद्ध लोगों का नगर रहा होगा। बनावली से ही हमें मिट्टी का हल भी मिला है। मिट्टी का बना हुआ हल मिला है। अब देख लेते हैं कौन सा किससे मैच कर रहा है और क्या आंसर है हमारा। तो लोथल जो कि मैच कर रहा है सेकंड से और कालीबंगा फर्स्ट से मैच कर रहा है, धोलावीरा फोर्थ से और बनावली थर्ड से। और ऑप्शंस देख लेते हैं हमारा आंसर क्या होगा। ए रिलेटेड है 2 से, तो किस में आ रहा है? ये आ रहा है बी और डी में। तो हमारे ये दोनों डिलीट हो जाएंगे, ए और सी वाले। अब हमें केवल 2 में से आंसर निकालना है। कालीबंगा बी किससे रिलेटेड है? फर्स्ट से रिलेटेड है और किस में आ रहा है? कालीबंगा फर्स्ट से रिलेटेड है और किस में आ रहा है? ये आ रहा है बी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में बस्तियां दे रखी हैं और सूची सेकंड में नदियां दे रखी हैं। कौन कौन सी बस्तियां हैं? हड़प्पा है, कालीबंगा है, लोथल है और रोपड़ है। नदियां हैं भोगवा, घग्गर, रावी और सतलुज। तो जो हड़प्पा है वो प्रेजेंट में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और रावी नदी पर स्थित है हड़प्पा। और हमें हड़प्पा से समाधान R37 मिला है। समाधान R37 मिला है हमें हड़प्पा से। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है और घग्गर नदी पर स्थित है। लोथल जो कि गुजरात में है और भोगवा नदी पर स्थित है। और रोपड़ जो कि पंजाब में है और सतलज नदी पर स्थित है। और जो रोपड़ है वो एक ऐसा स्थल है जहां पर स्वतंत्रता के पश्चात खुदाई की गई है और यह स्वतंत्रता के बाद खुदाई किया जाने वाला पहला स्थल है रोपड़। प्रेजेंट में रोपड़ को रूपनगर कहते हैं। तो मैं देख लेते हैं कौन सा किससे मैच कर रहा है। हड़प्पा ए मैच कर रहा है हमारा थर्ड से और बी मैच कर रहा है सेकंड से और सी मैच कर रहा है फर्स्ट से और डी कर रहा है फोर्थ से। और देख लेते हैं कौन सा आंसर है हमारा। ए रिलेटेड है थर्ड से, तो किस में आ रहा है? ये 2 में आ रहा है। तो ये दोनों डिलीट हो जाएंगे नीचे वाले क्योंकि इनमें नहीं आ रहा है। आगे चेक कर लेते हैं। बी रिलेटेड है सेकंड से, किस में आ रहा है? ये आ रहा है ए में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी या फिर वाणिज्य और व्यापार उन्नत दशा में था? मात्र देवी की उपासना की जाती थी या लोग लोहे से परिचित थे? तो जो सिंधु सभ्यता के नगर है वहां पर जो जल निकास प्रणाली थी वहां की बहुत ही अद्भुत जल निकास प्रणाली थी। सिंधु सभ्यता की जितनी भी समकालीन सभ्यता रही हैं उनमें से सिंधु सभ्यता की जल निकास प्रणाली ही बहुत ही अद्भुत और विकसित प्रणाली थी।
तो हम कह सकते हैं कि पहले वाला हमारा कथन सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, तो ये भी सही है। सिंधु सभ्यता का बाहरी यानी विदेशों के साथ और आंतरिक दोनों ही तरह के व्यापार उन्नत दशा में थे, तभी तो सिंधु सभ्यता में बड़े बड़े शहरों का विकास संभव हो सका था। तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन भी सही है। और मातृ देवी की उपासना की जाती थी, क्योंकि हमें सिंधु सभ्यता के बहुत सारे स्थलों से मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, तो ये भी सही है। और लोग जो है लोहे से परिचित थे, ये सही नहीं है, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, और सिंधु सभ्यता के लोग तांबे और कांसे से परिचित थे, लोहे से नहीं। लोहे से वैदिक काल के लोग परिचित थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है क्या अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, या फिर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, या फिर अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, और या फिर अपने उद्योगों के लिए? तो सिंधु सभ्यता की एक जो प्रमुख विशेषता रही है वो है नगर नियोजन। सिंधु सभ्यता का जो नगर नियोजन है बहुत ही मतलब सिंधु सभ्यता में जो नगर बसाए गए थे बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ बसाए गए थे। तो हम कह सकते हैं कि पहला वाला सही मतलब पहला वाला जो कथन है सही है, और अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है सिंधु सभ्यता। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है, क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हैं। और थर्ड, कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जानी जाती है, क्योंकि कालीबंगा से हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं, और पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में कितनी विकसित अवस्था में रही होगी कृषि व्यवस्था। अपने उद्योगों के लिए भी जानी जाती है, क्योंकि लोथल और चहूदड़ो दोनों से ही हमें उद्योगों के साक्ष्य मिले हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, यानी सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे जितने भी पॉइंट दे रखे हैं वो सभी सही हैं, और इन सभी के लिए जानी जाती है सिंधु सभ्यता। चहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो किसने किया था? मैके ने किया था, मार्शल ने, व्हीलर ने, या ऑरेन स्टील ने? तो चहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन जो किया था वो J.H. मैके ने किया था, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। मैंने आंसर दे रखे हैं, आप देख लेना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।